morning everyone. Everyone silent. Good morning everyone present here. Honorable Chairman ma'am, Principal ma'am, respected teachers and my dear friends. था वो स्कूल का पहला दिन जब हम रोते हुए आए थे और आज है स्कूल का आखिरी दिन जो हमारी आंखों में आज भी आंसू हैं। याद आती है वो हमारी सारी मस्तियाँ जो हम क्लास में अक्सर किया करते थे। पहले पीरियड से आखिरी पीरियड तक अपनी ही धुन में रहा करते। क्लास में रूटीन करना और पकड़े जाने पर एक दूसरे का नाम लगाना, नोटबुक कलेक्ट करके स्टाफ रूम में रखना तो एक बहाना था, हमें तो अपना समय उड़ाना था। पर समय कितनी जल्दी बीत गया, बस यही लगता है कि अभी तो मिले थे। सब अलग अलग घर, परिवार, जाति, समुदाय, धर्म से आकर एक हो गए। Our chairman ma'am and Meenakshi ma'am has been a blessing for whole the school. Their humble nature and always active mood to directly interact with the students has been appreciated. Instead of being in such a key position, they are always a down-to-earth person on the behalf of staff, teachers and students. I would like to thank you from my bottom of our heart. So I would request you to all stand on your seats and give a huge round of applause to them. Our principal ma'am has a blessing for the whole school, personally and professionally. She has always been a joyful person. With her preference and hard work, she has achieved a lot of our school. Our school has touched new heights under her guidance and support. Her fantastic leadership skill has never stopped surprising all of us. She has emerged as an inspiration for all of us. So please everyone stand up once again and give a huge round of applause for Principal Ma'am. आज कुछ अलग बात करते हैं। जिंदगी की किताब में एक किस्सा वो याद करते हैं। याद है वो पहला दिन जब स्कूल में हम कदम रखा था, भूलकर दुनिया की टेंशन हमने बचपन अपना संजोगा था। शुरुआत 2011 से जब हमारी जिंदगी की पहली टीचर मिस्टर कुसुम मैम हुई, जिन्होंने हमारी मिसेस कुसुम मैम हुई, जिन्होंने हमारी नींव बनाई। आ से अनार ABCD 1 से 10 तक गिनती सिखाई। Huge round of applause for कुसुम मैम also. फिर हम आए मिस अंजू मैम की क्लास में, जहां हमें तीखी सी डांट सुननी पड़ती थी। आज समझ आता है बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार वही करती थी। वर्ड्स बनाना उन्होंने हमें सिखाया था और जब बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता था तो जादू भी उन्हीं ने दिखाया था। आज कुछ अलग बात करते हैं। जिंदगी की किताब में आज एक ऐसा किस्सा वो याद आता है। जीवन में कठिनाई परिस्थितियां हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं बल्कि हमारी भीतर से साहस और शक्ति को बाहर निकालने के लिए आती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारी अनीता राणा मैम, जिन्होंने हमें मुश्किल से मुश्किल बातों को आसान तरीके से समझाया। कभी कभी वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता था, हमें उनकी क्लास में बहुत मजा आता था। सो क्लैप फॉर अनीता मैम। आज कुछ अलग बात करते हैं। जिंदगी की किताब में आज एक किस्सा वो याद करते हैं। धीरे धीरे हम बड़े होते गए, जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते गए। पता नहीं चला कब पेंसिल चलाते चलाते पेन पकड़ना सीख गए। फिर हमें मिलती है मिस कविता मैम, जिनसे हमने SST जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इतने आसान तरीके से सिखा दिया, पता ही नहीं चलता था हम SST पढ़ रहे हैं या अपनी नानी से कहानी सुन रहे हैं। हमें जीवन की कठिन रास्तों पर चलना उन्होंने हमें सिखाया। आज भी उन्हें याद करते हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया। आज कुछ अलग बात करते हैं। जिनकी किताब में आज एक किस्सा वो याद करते हैं। आप अपने जीवन में अपने पसंदीदा शिक्षक को पाके तो बहुत आप पाते हैं तो आप सच्चे अर्थों में धन्य हो जाते हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी माँ जैसी मिसेस कृष्णा मैम है।
सबसे अच्छी शिक्षिका है जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा का बल्कि हमें इस रहस्यमय और मुश्किलों भरी जिंदगी का ज्ञान दिया और बिना रुके आगे बढ़ना सिखाया। क्लैप फॉर देम। हमने जीव पेड़ पक्षी के नाम तो बहुत सुने थे, पर छड़ी के नाम सुनना एक अलग ही अनुभव था। और उन छड़ियों का सर्दी में लालू और गर्मियों में कालू उनसे भी ज्यादा अतरंगी रहस्यमय था। ऐसे नए अतरंगी अंदाज से पढ़ाने वाले हमारे पिपिन सर, जो नारियल की तरह बाहर से कठोर और अंदर से नर्म है, हमें फल एंड फूड पिकनिक पर ले जाना और हमारे साथ डांस करना हमें बहुत भाता है। तो क्लैप फॉर पिपिन सर। आज कुछ अलग बात करते हैं, जिंदगी की किताब में आज एक किस्सा को याद करते हैं। फिर हम मिले हमारे मिस्टर सुनील सर से। सर, आप हमारे विद्यालय में वो कल्पवृक्ष हैं जो हर भाग में नहीं खिला करते हैं। वह खुशनसीब होते हैं जिन्होंने आप जैसे गुरु मिले करते हैं। किताब में से तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन दुनिया की किताब को पढ़ाना कोई आपसे सीखे। एसएसटी को हमारी बात करते हैं, जिंदगी की किताब में एक किस्सा वो याद करते हैं। फिर हम मिले मिस्टर स्मार्टेस्ट सुनील सर से। सर, आपने हमारे जो हर बाग में नहीं खिला करते, वह खुशनसीब होते हैं जिनको आप जैसे गुरु मिलते हैं। किताबों से तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन दुनिया की किताब को जो पढ़ाए वो आपसे कोई ज्यादा बेहतर नहीं। एसएसटी को हमारी लाइफ से जोड़ा, पर पढ़ने में यह आपकी खास बात है कि और हमेशा आप काम करते रहते हैं। कोई बच्चा कक्षा में पीछे ना रह जाए, यही आपका मकसद है। थैंक यू। क्लैप फॉर सुनील सर। हमेशा हमें अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर किया। आपकी वजह से हमने अपने लक्ष्य को पूरा करना सीखा। हमें एक व्यक्ति में गुरु, मित्र, अनुशासन, प्रेम सब कुछ मिल गया और वो व्यक्ति आप हैं। साइंस को रियल लाइफ में जोड़ना और टाइम टू टाइम हमें लैब में एक्सपेरिमेंट कराना, ये आपका अद्भुत अंदाज है। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर एनर्जेटिक संध्या मैम। ऐसे भी थे जो हमें पढ़ाते तो नहीं थे, पर हमारे जोश को हमेशा चरम सीमा पर रखते थे, जैसे दिव्या मैम, राधिका मैम, अंकुश सर और बहुत सारे टीचर। अंकुश सर हमारे टीचर ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। उन्होंने हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां दी, हमारे हर पल साथ खड़े रहे। प्लीज क्लैप फॉर देम। राधिका मैम जब भी क्लास में आई, हमेशा बच्चों में एक अलग ही उमंग रहती थी। उमंग नहीं, अनाउंसमेंट की और एंटरटेनमेंट का डोज बना ही रहता था। सो क्लैप फॉर राधिका मैम। एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने आखिरी वक्त में आकर हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, साइंस की एक अलग ही दुनिया दिखाई। मिस्टर श्याम मनोहर सर, प्लीज क्लैप फॉर देम। थैंक यू फॉर ऑल, वेरी वेरी थैंक यू।